हाय एवरीवन, वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जब 13 दिसंबर को देने जाएंगे आपका पेपर, तो उस एग्जाम में एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर जाने हैं, क्या चीज़ें आपको लेकर जाना है जिससे कि आपकी एंट्री हो जाए और आप जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर आसानी से दे सको। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको परीक्षा में लेकर नहीं जानी होती हैं और कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आवश्यक होती हैं जो आपको परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना ही होता है, क्योंकि अगर नहीं लेकर जाओगे तो आपका नवोदय विद्यालय के एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी और आप पेपर नहीं दे पाओगे। तो मेरा ये 10 मिनट का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर को पेपर देने जाने वाले हैं। और बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अजय भैया के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट और लास्ट तक देखना। और हमारे हर एक वीडियो को बनाने का एक विजन रहता है, एक ही टारगेट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें। तो हाँ, एक छोटा सा काम कर देना, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास भेज देना, उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर आपकी तरह देने जाने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है अजय कुमार और आप सभी मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ। अपने चैनल पर पिछले 6 सालों से ऑनलाइन कोचिंग करवा रहा हूँ। ऑफलाइन में भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। ऑफलाइन भी कोचिंग सेंटर हम लोग चला रहे हैं। हर साल हमारे चैनल से और हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से हजारों बच्चों का सिलेक्शन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं में। और हमारा जो चैनल है वो इसीलिए फेमस है, इसीलिए जानकारी में है, क्योंकि बच्चे इसके साथ अच्छे तरीके से जुड़ते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। पहले नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं कि आपने एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है। अब एडमिट कार्ड पर क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति खुद क्या चीज़ें डिमांड करता है कि आपको क्या क्या लेकर आना है। तो आपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो एडमिट कार्ड पर आप देखोगे नीचे बोला गया है इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, यानी कि बच्चों के लिए दिशा निर्देश या फिर सामान्य निर्देश। नंबर पहले पे हम बात करते हैं। यहां पर पहले नंबर पे पॉइंट देखोगे, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड एनी सर्कमस्टेंस। इसका मतलब है एडमिट कार्ड के बिना आपकी एंट्री नहीं हो सकती परीक्षा केंद्र में, ना किसी की सिफारिश काम आएगी ना तो कुछ। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपके पास होना जरूरी है। पहले नंबर पर यह चीज है। अच्छा, दूसरी चीज यह है, देखिए यहां पर इस एडमिट कार्ड पर आधार कार्ड को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको आधार कार्ड और स्कूल का आईडी कार्ड लेकर जाना है। दोनों में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए, चाहे स्कूल का आईडी कार्ड हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपके पास आधार कार्ड होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप परीक्षा केंद्र पर जाओगे तो आपसे वो आपका एडमिट कार्ड देखेंगे और आपका आधार कार्ड मांगेंगे स्टूडेंट का। आईडी के लिए बच्चों को देखना है उनको कि बच्चा ही पेपर दे रहा है या फिर और कोई आ गया है ना। वो सारी चीजें एडमिट कार्ड पर जो डिटेल होती हैं वो आधार कार्ड पर भी मैच होती हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद ही बच्चे को अंदर एंट्री मिलती है। तो आपके पास पहले नंबर पे तो ये है कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आपके पास दूसरे नंबर पे जो चीज है आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल। उसका आपको फोटो कॉपी जेरोक्स जरूर लेकर जाना है अपने साथ। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप पॉइंट देखोगे, यहां पर बोला गया है चेक द पर्टिकुलर्स इन द एडमिट कार्ड केयरफुली, एरर इफ एनी मस्ट बी इमीडिएटली रिपोर्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेएनबी। यानी कि अगर आपके एडमिट कार्ड पर कोई भी दिक्कत है तो आप परीक्षा से पहले जहां पर भी आप जिस भी जिले में आप उनके जवाहर नवोदय विद्यालय समिति को ईमेल करिए, कांटेक्ट करिए और उन्हें बताइए कि मेरे एडमिट कार्ड पर यह प्रॉब्लम है, अगर है तो। तीसरे नंबर पे पॉइंट यहां पर बोला गया है नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गैजेट्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब मैंने क्या बोला था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लेकर जानी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं लेकर जानी है। तो जो चीजें नहीं लेकर जानी है वो बोला गया है नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो घड़ी है, कैलकुलेटर है, स्मार्ट वॉच है, कुछ भी आपको अलाउड नहीं है आप पेपर में लेकर जा सको। ठीक है, गैजेट्स या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है कुछ भी आपको एग्जाम सेंटर में ले जाने की अनुमति नहीं है, आप नहीं ले जा सकेंगे। चौथे नंबर पे बोला गया है डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब आप समझ रहे हो, आपके पास ना तो कोई पेज होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि आप रफ काम करने के लिए पेज लेकर जा सकते हैं घर से, नहीं, बिल्कुल नहीं। डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल, ये उसी के लिए स्पेसिफिक बोला गया है कि बच्चे पेज लेकर जाते हैं अपने साथ में, तो वो नहीं लेकर जाना आपको। यहां पर बोला गया डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड एंड ब्लैक और ब्लू पेन इन द एग्जामिनेशन हॉल। यानी कि आपके जेब में या फिर एग्जाम सेंटर में जाते समय केवल और केवल आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए आर्टिकल के ऑप्शन में, और कुछ आप लेकर जा सकते। ठीक है, उसके बाद है यहां पर बोला गया ब्लैक एंड ब्लू पेन, बॉल पेन होना चाहिए, वो भी चाहे वो ब्लू हो या फिर ब्लैक हो, जिससे आप ओयामा सीट अपना भरोगे। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट।
उसके बाद 5वें नंबर पे भी पॉइंट है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय 10:30। समझ रहे हो आप, 10:30 बजे आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है सुबह, क्योंकि उतने बजे ही आपको रिपोर्ट करना है, पहले ही आपको पहुंचना है। आपका जो पेपर है वो 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होने वाला है, 2 घंटे तक चलेगा, लेकिन आपको 10:30 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि जैसे ही आप पहुंचोगे उसके बाद आधे घंटे बाद एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, लगभग 10:45 पे या फिर 11 बजे तकरीबन आपकी एंट्री। और ये जो है एंट्री 11 बजे तक फिनिश हो जाएगी, क्योंकि 11:15 पे जो है वो बच्चों को पेपर उनके हाथ में मिल जाता है और 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, निर्देश वगैरह पढ़ने के लिए, और उस टाइम तक 11:30 बज जाते हैं और 11:30 बजे से आपका प्रॉपर पेपर स्टार्ट हो जाता है और 11:30 बजे से लेकर आप 1:30 बजे तक अपना पेपर करते हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप जब आप एडमिट कार्ड देखोगे तो वहां पर आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। अच्छा, यहां पर ये जो सारी चीज़ें थी एडमिट कार्ड को लेकर थी। अब मैं आपको बता दूं, जैसे जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, मोटा मोटा चीज़ें आप समझ लो। बच्चे कंफ्यूज हैं कि अभी आपको लेकर क्या जाना है। पहले नंबर पे आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, दूसरे नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, तीसरे नंबर पे आपको ब्लैक और ब्लू पेन लेकर जाना है अपने ओएमआर शीट को भरने के लिए। 3 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होंगी तो भाई सब कुछ बेकार है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथे नंबर पे आप एक क्लिपबोर्ड लेकर जाना, क्योंकि बेंचों की कंडीशन जो है वो सही नहीं होगी। ओएमआर शीट भरोगे तो उसके लिए एक स्टेबल और प्लेन जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भर रहे हो ओएमआर शीट, आपका ओएमआर शीट फट जाए। तो एक क्लिपबोर्ड लेकर जाना। 5वें नंबर पे एक चीज और समझ लो कि आप अगर ले जा सको तो एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेकर जाना जिसमें आर पार दिखे। और जो क्लिपबोर्ड मैंने बताया वो भी एकदम क्लीन और सुथरा होना चाहिए, व्हाइट कलर का, जिसमें भी आर पार दिखे। बेसिकली उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी हैं। और गलती से भी रफ काम करने के लिए अपने घर से पेज वेज कुछ मत लेके जाना भाई मेरे, वरना आपको पता ही है कि अगर आपके पास खाली भी एकदम ब्लैंक पेज होगा ना, तब भी वो यही बोलेंगे बेटा ये क्यों लेकर आए थे, इसकी क्या जरूरत थी यहाँ पे। तो मत लेकर जाना। जितनी मैंने चीजें बताई हैं बस उतनी लेकर जाओ, क्योंकि हम भी आप ही की तरह एक टाइम पे स्टूडेंट थे। अभी भी हम स्टूडेंट हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ये सारी चीजें गलतियां ना करो। और ये चीजें तो बिल्कुल मत लेकर जाना। क्या, स्मार्ट वॉच मत लेकर जाना, ठीक है। कैलकुलेटर वाली वॉच मत लेकर जाना। बच्चों के पास कैलकुलेटर वाली वॉच होती है ना, नंबर वाली, हम कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे, भाग, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है। स्मार्ट वॉच नहीं अलाउड है, ना तो कैलकुलेटर वाली वॉच अलाउड है और ना तो कैलकुलेटर अलाउड है। ये सारी चीजें जो ना लेकर ही नहीं जा सकते, आप बिल्कुल नहीं लेकर जा सकते, है ना। और बच्चे पूछते हैं भैया ज्योमेट्री बॉक्स लेके जा सकते हैं, वो भी नहीं ले जा सकते, ज्योमेट्री बॉक्स भी अलाउड नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लेकर जा सकते हो अपने साथ में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा है तो यार एक लाइक कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कंटिन्यू हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस चलाई जाएंगी, मॉडल पेपर्स की वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तैयार रहना, सब्सक्राइब करके रख लेना। अजय भैया के चैनल को धमाल मचाने वाले हैं, सिलेक्शन मैं दिलवा के रहूंगा, पढ़ना आपको है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।